दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन करने वाले गुणनखंड, ठीक है। और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाला हूं और गुणनखंड के इतने टाइप बताने वाला हूं कि आज की वीडियो के अंदर जितने भी गुणनखंड जिस भी तरीके से होता है वो आज की वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट कर देंगे। इस वीडियो के बाद में आप है ना गुणनखंड करना आसानी से सीख जाओगे और आप किसी भी प्रकार का अगर आपके पास में गुणनखंड करना आता है तो आप उसे इजीली से निकाल लोगे। इतना ही आसान मैं आपको बताने वाला हूं। और हाँ, इस प्रकार का वीडियो आपको पूरे YouTube पर कहीं पर भी नहीं मिलने वाला, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने वाला हूं, आराम से बताऊंगा, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर आपको यहाँ पर मैंने चारों टाइप लिया है और ये चारों टाइप ही आपके बार बार आते हैं, इससे बाहर कोई सा भी नहीं है और इससे बाहर कोई बचा भी नहीं है ताकि जो आ जाए। देखो पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 दे रखा है, मतलब दोनों में प्लस प्लस है। अब इस दूसरे में देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, अब इसमें माइनस आ गया है। अब देखो यहाँ पर x से पहले तो कुछ था ही नहीं, अब यहाँ पर 3 आ गया। अब 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 आ गया, यानी दोनों में माइनस आ गया। अब इसमें 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 आ गया। अब दोस्तों याद रखना, इससे पहले आपको देखो यहाँ पर है ना जो 3x स्क्वायर है ना, दो दे, यहाँ पर पावर 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है। और x से पहले यहाँ पर कोई सी भी संख्या आ सकती है, 8 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, ठीक है। और चिन्ह तो आपका यही रहने वाला है क्योंकि चिन्ह दोनों में प्लस प्लस है और दोनों में माइनस माइनस है, एक में माइनस, एक में प्लस और एक में प्लस और एक में माइनस है, ठीक है। जो चिन्ह है आपको वो तो यही रहने वाले हैं और जितने भी इसके कॉन्सेप्ट बनते हैं वो आज की वीडियो के अंदर अपन सारे क्लियर कर लेंगे। इस वीडियो के बाद में आप किसी भी प्रकार का गुणनखंड करना सीख जाओगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण होने वाली है अगर आपने इस वीडियो को पूरी देख लिया तो, अगर अच्छी तरीके से अगर आपने समझ लिया तो। आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल राजेंद्र क्लासेज को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको आने वाले समय में बहुत अच्छी प्रकार की वीडियो आपको देने वाले हैं। आप मैथ में स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, मैथ आपको आने लगेगी। तो चलिएगा दोस्तों अपन आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखो मैंने पहला 1 नंबर वाला जो गुणनखंड लिया है, फिर इसके बाद हम दूसरा करेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 दे रखा है, ठीक है। आपको देखो अगर जब भी अगर x से पहले कुछ भी नहीं दे रखा होता है तो आपका डायरेक्ट फोकस यहाँ पर इस पर जाना चाहिए 14 पे, ठीक है। अब ध्यान से समझना दोस्तों, आपको बिल्कुल बारीक तरीके से समझाने वाला हूँ, ठीक है। देखो कितना ही कमज़ोर स्टूडेंट क्यों ना हो, कितना भी वीक कमज़ोर, अगर स्टूडेंट पहली बार इन चीज़ों को समझ रहा है तो आपको आसान तरीके से आने लगेगा। आपको एक बात यहाँ पर ध्यान देना है, वो क्या बात ध्यान देना है, अगर x से पहले कोई सी भी संख्या नहीं है तो आपको डायरेक्ट इस वाली संख्या पर देखना है, लास्ट वाली संख्या पर। यहाँ पर कितना है 14, मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, यानी मैंने 14 लिखा, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ पर इसके फैक्टर करना है, ठीक है। पहले देखो 2 का फाड़े में 14 कितनी बार आता है, 2 सत्ते 14, यानी 2 का पाड़ा अगर 7 बार पढ़ेंगे तो 14 आएगा, ठीक है। यानी मैं 2 का पाड़ा अगर 7 बार पढ़ता हूँ तो 2 सत्ते 14 आ जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आपको करना क्या है देखिएगा। अब देखो यहाँ पर एक बात यहाँ पर देखो भाई कि इन दोनों का गुणा करने पर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, ठीक है। आपको एक चीज याद रखना है कि गुणा करने पर 14 आए और इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आए, ये चीज ध्यान देना है। मतलब कि जो आपने फैक्टर किया है उनका गुणा करने पर 14 आ जाए और उनको या जोड़ने या घटाने पर 9x आ जाए, मतलब कि यहाँ पर जो बीच वाली संख्या रहती है वो आ जाए, है ना। मैंने यहाँ पर इसका फैक्टर कर लिया, ठीक है। आप इसको देखो कैसे भी लिख सकते हो, आपका 9x आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पहले 7 लिख दो या फिर पहले 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो गुणा करने पर तो कितना आ गया, 14 आ गया। अब मुझे यहाँ पर ये 9x लेके आना है, तो 9x कैसे आएगा, दोनों को जोड़ने पर। अगर मैं इसको 2x लिख देता हूँ प्लस और इसको मैं 7x लिख देता हूँ
2x प्लस 7x, दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 9x आ रहा है। अब आपको कुछ करना नहीं है, देखो ये एक्स स्क्वायर है ना, इस एक्स स्क्वायर को आपको ऐसा का ऐसा लिख लेना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। प्लस अब देखो 9x को मैंने कैसे तोड़ा, 2x प्लस 7x में तोड़ा, इसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2x प्लस 7x। ठीक है, प्लस 14 है, इसको आप यूं का यूं लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, आपको कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेना है, देखो पहले इन दोनों में कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है कि ऐसा संख्या बाहर निकाल लो जिसमें इन दोनों में भाग चला जाए। जैसे कि अगर एक्स स्क्वायर और 2x में ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें दोनों में भाग चला जाएगा, तो मैं x कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, x बाहर निकाल लिया इन दोनों में से, क्यों, क्योंकि x इसमें भी है और इस x इसमें भी है। अब एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मतलब है x गुणा x, इसका मतलब यह है। ठीक है, एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख लिया x गुणा x, और मैं बाहर किसका लगा रहा हूँ, x का। अब देखो यहाँ पर x से x कट गया, कितना बचा, x बच गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब मैं x को यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लिया। अब करना क्या है, देखो प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दो। ठीक है, अब यहाँ ऊपर क्या है, 2x। ठीक है, 2x, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 2 गुणा x लिख लेता हूँ, और बाहर किसका लगा रहा हूँ, 2 का। तो x से x कट गया, कितना बचा, 2 बच गया। ठीक है, 2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ पे प्लस का 7 है, प्लस के 7x प्लस 14 है। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकता हूँ, 7 कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि देखो 7 से 7 कट जाएगा और 7 दूनी 14 कट जाएगा, तो मैं प्लस का यहाँ पे 7 ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो 7x में अगर 7 का भाग लगाऊंगा तो 7 से 7 कट जाएगा, x बचेगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, और 7 दूनी 14। ठीक है, यहाँ पर कर लिया। अब आपको एक चीज़ याद रखना है, इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में दोनों समान आना चाहिए। अगर समान नहीं आ रहा तो आप कहीं पे गलत कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, चलेगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा आप। मैं इसको मिटाता हूँ थोड़ा ना। अब देखो, अब इन दोनों में कॉमन ये हो जाएगा, क्योंकि ये समान आ रहा है, तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, x प्लस 2 को। ठीक है, निकाल लिया। अब देखो इसमें भाग लगाता हूँ तो ये वाला कट जाएगा, ये बच जाएगा x। ठीक है, और इस वाले में ये इससे कट जाएगा और बचेगा 7। ठीक है, ये लिख लिया। अब दोस्तों यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। प्लस वाले में दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अगर दोनों तरफ प्लस है तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी, आपको दिक्कत आएगी जब माइनस माइनस होगा या प्लस माइनस होगा, उसमें दिक्कत आएगी। लेकिन आपने अगर ये वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिएगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और अपन चलते हैं दूसरे पे, चलिएगा। अब यहाँ पर आपके सामने देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 दे रखा है। अब की बार यहाँ पर माइनस चिन्ह आ गया। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, अगर आपको देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, एक्स से पहले कोई थोड़ी है, कोई संख्या थोड़ी दे रखी है, कुछ भी नहीं दे रखी, तो 15 पर ध्यान देना है। ठीक है, मैंने पहले बताया था 15 को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर 15 आ जाए और उनको जोड़ने या घटाने पर माइनस का 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, माइनस का 8x आना चाहिए। तो देखो किस प्रकार से तोड़ सकता हूँ, अगर मैं इसको 3 गुणा 5, मतलब कि 3 का फाड़ा 5 बार पढ़ो, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12, 3 पंजे 15, मतलब 3 का फाड़ा 5 बार पढ़ा तो 15 आ गया। ठीक है, अब मैं इनको जोड़ के देखता हूँ, अगर 5 और 3 को जोड़ता हूँ तो 8 आता है। सही है, मैंने फैक्टर जो किया है वो सही है, लेकिन यहाँ पे माइनस का 8 आना चाहिए। अब माइनस का 8 कैसे आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस के 15 हैं तो मैं देखो मेरे पास एक तरीका है, अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ और इसको भी माइनस कर देता हूँ। ठीक है, मतलब कि दोनों को माइनस कर दिया। क्यों, अगर इन दोनों का गुणा करूँगा तो प्लस होके 15 हो जाएगा। भाई जब माइनस माइनस का गुणा करते हैं ना तब प्लस आता है। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसा ही किया। लेकिन अगर मैं माइनस के 3 को प्लस माइनस के 5 को जोड़ूंगा तो जुड़ तो जाएगा लेकिन माइनस का आएगा। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे लिख लेना है 3x प्लस
और यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, माइनस वाला हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस वाला हो जाएगा -5x, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो आपको इसको उठा के 8x की जगह लिख लेना है, ठीक है। देखो x² माइनस, तो यहाँ पे लिखना आपको 3x माइनस 5x और प्लस के 15 दे रखा है, ठीक है, लिख लिया। अब क्या करना होता है, आपको कॉमन लेना होता है, ठीक है, कॉमन लेना होता है। तो सबसे पहले मैंने x कॉमन लिया, x कट जाएगा, x बचेगा, फिर माइनस यहाँ पे 3 बच जाएगा, ठीक है। अब फिर इसमें माइनस के 5 होगा कॉमन, और 5 से 5 कट जाएगा और x बचेगा, प्लस ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 5 दिया 15, ठीक है। मैं देखता हूँ इस वाले ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट में क्या समान आ रहा है, जी हाँ समान आ रहा है। तो मैं जो गुणनखंड कर रहा हूँ वो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपको करना क्या, अब इन दोनों में से ये वाला कॉमन ले लो, x - 3। अब आपको करना क्या, x - 5 ले लो, यहाँ पे x - 5, ठीक है। कैसे लेते मैंने बता दिया। अब यही आपका आंसर होगा, ठीक है। दिक्कत आ रही है क्या भाई, नहीं दिक्कत आ रही है ना, आपको दिक्कत आएगी भी नहीं अगर आप हमारे चैनल से देख रहे हो, आप हमारे चैनल से जुड़ रखे हो तो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे तीसरे पे। तो चलिएगा अब अपन आ गए हमारे तीसरे वाले टाइप में, ठीक है। अब देखो इसमें दे रखा है 3x² माइनस x - 4 दे रखा है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर x से पहले संख्या दे रखी है, 3 संख्या आ गई है, तो आपको घबराने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको देखो ये 4 है ना, इस 4 को लेना है, ठीक है, ये 4 है, 4 को लेना है, और जो x से पहले जो संख्या दे रखी है 3, उसका x में गुणा कर देना है। अब 4 - 3 = 12 हो जाएगा, ठीक है, 4 - 3 = 12 हो जाएगा। अब इस 12 को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर 12 या जोड़ने या घटाने पर माइनस का x आना चाहिए, मतलब 1। इससे पहले हमेशा देखो यहाँ पर माइनस का x है, तो उसका मतलब यहाँ पर 1 है, मतलब 1x है, ठीक है। अब 1 तो लिखते हैं नहीं लिखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं होती उसमें। अब देखो, अब यहाँ पर देखो 4 - 3 = 12, तो यहाँ पर मैं 3 × 4 में तोड़ता हूँ, क्योंकि 3 का फाड़ा 4 बार पढ़ो, 3 × 3 = 3, 3 × 6 = 3, 3 × 3 = 12, तो 3 का फाड़ा 4 बार पढ़ने पर 12 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, अब आपको इस प्रकार से इसको तोड़ना है कि देखो यहाँ पर भी माइनस का आना चाहिए, क्योंकि माइनस का 4 है तो ये माइनस के 12 है, ठीक है। गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर माइनस के 12 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर यानी माइनस के ही आए, ठीक है। तो कैसे आ सकता है, अगर देखो अगर मैं 4 और ये -3 करता हूँ, ठीक है, तो देखो दोनों का गुणा करते हैं तो माइनस का 12 तो हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 12 तो हो जाएगा, लेकिन 4 में से 3 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, और जो तो यहाँ पर माइनस का आना चाहिए। तो फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ उसको, ठीक है, यानी दोनों को पलट देता हूँ, ठीक है। यानी कि इसको ऐसे करते हैं कि अपन माइनस के 4 कर देते हैं और गुणा 3 कर देते हैं, गुणा करते हैं तो 12 हो जाएगा, और फिर माइनस के 4 में से, अब देखो ये प्लस माइनस हो गया, तो बड़ी संख्या, अब देखो 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का 1 बच जाएगा। तो ये आपका परफेक्ट आपका ये इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पर 3x² करना है और -x की जगह आपको ये वाला लिखना है, यानी माइनस के 4x प्लस का 3x और फिर माइनस के 4 लिखना है, ये वाले 4 ही लिखना है, ठीक है, ये वाला 12 नहीं लेना, हमने तो फैक्टर किया है उससे। अब इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, इन दोनों में से आपका कॉमन हो जाएगा, देखते हैं क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है, x हो जाएगा। अब यहाँ पर 3x बचा और माइनस यहाँ पर 4 बचा, ठीक है। यहाँ अब 3x - 4 है, तो यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, 1 ही बचेगा भाई, इनमें से कोई निकल ही नहीं रहा, और कोई भाई ऐसा कोई फाड़ा ही नहीं है जिसमें 3 को भी काट दे 4 को भी काट दे, सिर्फ 1 का फाड़ा है जो दोनों को काट देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 बार पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 3x आ गया और प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। अब देखो आप इस वाले ब्रैकेट को और इस वाले ब्रैकेट में दोनों में समान आ रहा है, तो इसमें से अपन 3x - 4 को कॉमन ले लेते हैं, और अब इसमें भाग लगाएंगे तो ये है ना, इसको काट देगा
और फिर क्या बचेगा आपके x बचेगा, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में, और प्लस, और इसमें जाते हैं तो ये वाला इसको काट देगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब दोस्तों कितना मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में और कितना अच्छी तरीके से सीखने में। इसी प्रकार से आप सीखते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिया तो इसलिए बोलते हैं आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और अपने दोस्तों के पास में भेज देना ताकि वो भी इन चीज़ों को सीख सके, ठीक है। चलिएगा, अब अपन एक और जो हमारा चौथा टाइप था उसको भी सीख लेते हैं आसान तरीके से, ठीक है। चलिएगा, मैं इसको मिटाता हूँ। जब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमारे पास हमारा लास्ट वाला जो है टाइप जो बचा था वो अपन उसको भी कर लेते हैं आसान तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, आपको करना क्या है, पहले लास्ट वाली संख्या लेना है और फिर देखना है कि x से पहले कोई संख्या है तो यहाँ पर दे रखा कितना 2, तो इन दोनों का गुणा कर देना है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है लास्ट वाले और पहले वाले का गुणा करना है। अपन जब इसमें x² दे रखा होता था तो अपन लास्ट को ले देते, क्योंकि यहाँ पर तो वैसे भी एक ही है। अगर मान लो किसी भी संख्या का अगर गुणा 1 से करते हैं तो वही संख्या आएगी। जैसे मैं 5 का गुणा अगर 1 से करता हूँ तो 5 आएगा। किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या है, कितनी भी बड़ी, ठीक है, अगर उसे 1 से गुणा करेंगे तो वो वही संख्या आएगी, ठीक है। तो इसलिए अपन है ना, अगर x से पहले कुछ नहीं दे रखा होता था तो अपन उस डायरेक्ट वो लास्ट वाली संख्या ले लेते थे। लेकिन इसमें तो कितनी संख्या दे रखा है 2, तो अपन गुणा करेंगे, ठीक है। गुणा करने पर कितना आया, 4 दूनी 8 आ गया। अब इस 8 को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 8 आए और ये जोड़ने घटाने पर प्लस के 2x आए। तो मैं इसको 4 और 2 में तोड़ देता हूँ, ठीक है। मतलब कि 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया। अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो ना कि मैंने पहले 4 लिख लिया फिर 2 लिखा। आप 2 4 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सेट करना होता है इसमें, ठीक है। अब देखो, अगर गुणा करने पर माइनस के आना चाहिए 8 और जोड़ने घटाने पर प्लस के आना चाहिए, तो सिंपल सी हो गया। अगर मैं गुणा करता हूँ और माइनस के 2 तो माइनस के 8 हो जाएगा और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। सेट बैठ गया, ठीक है। तो अपन कर लेते हैं 2x² और यहाँ पे प्लस के 4x और फिर माइनस के 2x और माइनस के 4, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। अब बाहर क्या निकालते हैं, दोनों में 2x कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लगाते हैं x बचेगा प्लस x कट जाएगा, 2 दूनी 4 बच जाएगा, ठीक है। इसमें लेते हैं माइनस के, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं अपन माइनस के 2 और यहाँ पे x बचा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखो इस वाले ब्रैकेट में इस वाले ब्रैकेट में समान आ रहा है, इस प्रकार जांच लेना आपको, ठीक है। इसको कॉमन ले लेना x प्लस 2 को और ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पर ये बच जाएगा 2x, इसमें ये दोनों ये कट जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 2 बच जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार से गुणनखंड करते हैं यानी फैक्टराइजेशन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। आप करते नहीं हो इसलिए बार बार बोलना होता है।